तो एमपी बोर्ड के क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों बिल्कुल भी चिंता मत करिए। देखिए आपका 3 अप्रैल का जो पेपर है वहां कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है। चाहे ये पेपर का फॉन्ट अलग तरह का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि, ठीक है, एमपी बोर्ड की नजर से हमें भी तो बचना है, ठीक है। इसलिए जो आपका रियल पेपर है वो इस तरह के 4 पेपर में समाहित कर दिया गया है और अंतिम रात्रि को मैं आपको बता दूंगा इशारा करके कि ये प्रश्न कर लेना, ठीक है। पर लेकिन अभी तक आपको यहाँ पर सामने नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता, ठीक है। चलिए, विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है छायावाद में। कबीर ने कुमार को किसका प्रतीक माना? ईश्वर का। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है तो गबन, ठीक है। शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है, ठीक है, तो ये आ जाएगा लोक कला। चलिए, तो इसके बाद में अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर हाँ, जो 4 तरह के पेपर है ना, ठीक है, जैसे ये पेपर भी, ये सी नाम से तो सी सेट है, इस तरह के 4 तरह के पेपर मैं दूंगा, उसमें मैंने रियल पेपर अंदर कर दिया है, ठीक है। जब 10th और 12th का घुसा दिया तो आप तो 9th 11th तक है, क्या घबराने का, चिंता मत करिए, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। पटकथा की जो मूल इकाई है वो क्या है? दृश्य है। संक्षेपण का गुण नहीं है, संक्षेपण, ठीक है, विस्तार। आदिवासियों ने रिक्त स्थान पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो आदिवासियों में शराब, ठीक है। कवि पास का जो पूरा नाम है वो क्या है? ठीक है, अवतार सिंह सिद्धू पास, अवतार सिंह सिद्धू पास। धनराम दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। तीसरे, लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने रिक्त स्थान रस का अपेक्षाकृत उतना न्याय नहीं किया, ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आपका। देखिए, तो यहां पर हो गया करुण रस, और डिकोडिंग जो है इनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। आदि कवि वाल्मीकि कृत जो रामायण है वो क्या है? एक महाकाव्य है। पोछा जो है क्या है? क्षेत्रीय शब्द है, ठीक है। सही जोड़ी की यदि बात करें तो हे मुख हे भूख मत मचल, ठीक है, ये किसकी रचना है? तो यहां पर जाएगा अक महादेवी। भारत माता जवाहरलाल नेहरू, आलो अधरी, ठीक है, बेबी हलदार, UNI, दैनिक भास्कर दैनिक समाचार हेतु एजेंसी, तो ये चौथा हो गया आपका। और रश्मि रथी, ठीक है, तो इसका यार धारी सिंह दिनकर। और तो एक क्या है? निपात शब्द है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना बढ़िया से, यहां से ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर। पद्मावत जो है किस कवि की रचना है? ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए पहले भर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, नोट्स भी तो देने हैं, लंबा वीडियो बनेगा वरना। तो यहां से देखिए पूरा भर लिया आप, ठीक है। पद्मावत कवि किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन ने भारत आने पर से कौन से प्रसन्न ना थे? भारतवासी। कौन प्रसन्न ना थे? वो आए थे। तो धूप का कौतिक करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत के हैं? पंजाब। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द है? 5 लाख। किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है? शमशेर सिंह बहादुर। रोला छंद में यति कहाँ होती है? 11 और 13 मात्राओं पर। और यहाँ पर 7वें आपका जाएगा भाव पल्लवन। अगला देखिए, सत्य और असत्य, ठीक है। पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, सत्य है, ठीक है, यहाँ दूसरा भी सत्य रहेगा आपका। तीसरा जो है, लता के गाने में करुण रस का विशेष प्रभावशाली रति व्यक्त होता था। तो यहाँ पर देखिए उनके गाने में करुण रस को छोड़कर बाकी सारे रसों के समाहित था, ठीक है। तो यहाँ से सत्य ये करना कवर, ठीक है। यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि इसका मैं सॉल्यूशन आपको एक साथ दे रहा हूँ फिर, ठीक है। ये यहाँ से प्रश्न है 7वां, ये 8वां, ठीक है। अच्छे से मेहनत कर लेना, थोड़ी सी यही प्रश्न आएंगे। यहां पर देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 10, 11,
12, 13, ठीक है। यहाँ से देखिए मुहावरे लोकोक्ति में दो अंतर, 14 हो गया, ये 15, ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। यहाँ पर देखिए 17, 18, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19 हो गया इतना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर भी 19 का अथवा ये क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका अथवा, यहाँ से देखिए 22 और ये आपका 23, ठीक है। टोटल 23 प्रश्न है। चलिए ये पेपर बता दिया, इसके सॉल्यूशन को भी अच्छे समझते हैं, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर है, ये ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका कि प्रगतिवाद के दो कवि और उनकी एक एक रचना आपको बतानी है। तो ये देखिए ये यहाँ से प्रश्न है, ठीक है। ये चलिए तो इसको पूरा सॉल्यूशन अब तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बढ़िया से यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। भारतीय हिंदू युग के दो लेखकों के नाम बताने हैं। इसके बाद में यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 7 है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है। तो अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश, ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद में ये इसी का अथवा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूँ तो द्विवेदी युग के गद्य की कुछ विशेषताएं लिखिए, ये इसका अथवा है। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया, यहाँ से देख लीजिएगा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसे, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिए ये इसके बाद में इसी का अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 10, हो गया। चलिए यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11, ये इसी का अथवा, ये क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ से देखिए इसका अथवा, चलिए ये हो गया। व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण से परिवार समझाइए, ठीक है, ये हो गया। काव्य में ओजगुण किसे कहते हैं, इसके बाद में ये उदाहरण ओजगुण का, प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, मुहावरे और लोकोक्ति में दो अंतर है। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेना है आपको अच्छे से, ठीक है। मेहनत करनी है और मेहनत जो करेगा, जो बच्चा मेहनत करेगा ना, उसे अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। ये यहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 16 है, हो गया। भाव पक्ष, कला पक्ष और ये साहित्य में स्थान। चलिए इसके बाद में इसी के अथवा है कबीरदास का, ठीक है, होगी भाव पक्ष रचनाएं, ये कला पक्ष और साहित्य में स्थान। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा।
ये भाषा, ये शैली, ये साहित्य में स्थान। ये देख लीजिए, ठीक है। अब ये यहाँ से साहित्य में स्थान। अब जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, इससे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में समझाऊं, क्योंकि यहाँ से संदर्भ प्रसंग व्याख्यान है, सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।